वालेकुम। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं ग्राफी टॉक्स। आज हम शुरू करेंगे एडोब फोटोशॉप की बिगनर सीरीज़ क्लास नंबर 4। आज का जो हमारा टूल है वो है क्रॉप टूल। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा टूल है और आज की क्लास भी ज़ाहिर सी बात है छोटी होने वाली है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी अपने टूल्स को कवर करके तो हम आगे अपनी मॉडर्न क्लासेस की तरफ जाएं। तो आज का शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक क्रॉप टूल है। इसको हम जब पिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ हैंडल्स आते हैं। ये इससे आप अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद आप देखेंगे कि जितना हिस्सा मैंने क्रॉप करना है वो मेरे पास क्रॉप है, बाकी ये हिस्सा मेरे पास ऐसे ही है ये। और अगर आपके यहाँ से हैंडल्स चले जाएं और आप वापस लाना चाहें तो आप दोबारा से इसे ड्रैग करेंगे क्रॉप टूल पे रह के, तो आपके हैंडल्स दोबारा आ जाएंगे। और मेन चीज़ इसमें ये जो आपके साइड पे ये जो कन्वेंस पे बाकी का इसका हिस्सा है इस इमेज का, वो डिलीट नहीं होता। जब आप क्रॉप करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता, यहीं पे मौजूद रहता है। हाँ, तब तक जब तक आप इसे सेव नहीं कर लेते जीपैक में या किसी और फाइल में। हाँ, पीएसडी में सेव करेंगे तो आपका ये वाला जो बाकी का हिस्सा है ये एज इट ऐसे ही आपके पास सेफ रहेगा। आप जब चाहें आप इसको वापस ला सकते हैं इस तरह से, या आप इसको आपको लगता है कि आपने गलत कर दिया तो ये आपके पास मौजूद रहता है जब तक कि आप फाइल को सेव ना कर लें। जी, एक तो भी ये चीज़। और दूसरी चीज़ मैं आपको आ, बताता हूँ। ये ऊपर आप देखेंगे ये जो फर्स्ट बार है जहाँ पे ये क्रॉप का आइकन है, इसके साथ रेशो लिखी है। रेशो में हमारे पास ये अलग अलग किस्म की रेशोज आ जाती हैं इस तरह से। आप कुछ विड्थ एंड हाइट की है, 1/1 स्क्वायर की हैं। उसके बाद आप जिस भी साइज़ पे उसे क्रॉप करना चाहेंगे आपके पास ऑप्शंस मौजूद रहती हैं। तो मैं तो मोस्टली अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, तो वो बेस्ट है। लेकिन ये काफ़ी काम के होते हैं। ये जो आपके स्क्वायर और दूसरे जो जितने भी पार्ट्स हैं वो सब काफ़ी काम के होते हैं। तो आप अच्छा, अब मैं इसे रेशो पे सेट कर देता हूँ। इसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे हाइट एंड वेट लिख के भी मैनुअली आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये ऊपर हमारे पास एक आ रहा है स्ट्रेट की ऑप्शन। ये वाली स्ट्रेट जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसका क्या फ़ायदा है कि आप चाहते हैं कि ये आपकी बुक है, अब आप इसे बिल्कुल सीधा करना चाहते हैं तो आप ये एक कॉर्नर से निशान लगाएंगे दूसरे कॉर्नर तक, जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी इमेज सीधी होगी। वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो ये आपकी बुक स्ट्रेट हो गई। और ये बाकी का जो हिस्सा है ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये डिलीट सिर्फ एक ही सूरत में होगा। ये ऊपर आप देखें बार के अंदर ये आपके पास क्रॉप के साथ एक डस्टबिन का निशान बना हुआ है, एरो। अगर आप इसे क्लिक करते हैं और अब इसे आप ओके करते हैं तो अब आप इसे दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आप देखें आपका बाकी वाला हिस्सा जो है वो सारा डिलीट हो चुका। जब तक आप इसे नहीं करेंगे आपका वो हिस्सा मौजूद रहेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है आपकी इमेज को सीधा करने में। जी, अच्छा, एक और चीज़, जब आप मतलब एक फ़ाइल है आप उसको सीधा करना चाहते हैं, आप अंडू करेंगे Ctrl+Z से, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, आप पीछे उनको जाना पड़ता है। एक सिंपल सा एक छोटा सा की है F12। F12 करेंगे तो आपकी फ़ाइल वैसी हो जाएगी जैसे वो अभी ओपन हुई है, या आप फाइल में जाके तो रिवर्ट उसको प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ाइल वैसे ही हो जाएगी जैसे आपने ओपन की थी। ओके, ये स्ट्रेट के बाद ये आपके पास आगे जो है ये ऑप्शन आ रही है एक ग्रिड की आपके पास इसमें मुख्तलिफ शेड्स आ जाती हैं, रूल ऑफ थर्ड, ग्रिड और डायमंड, ट्रायंगल। ये रूल ऑफ थर्ड क्या होता है पहले इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रूल ऑफ थर्ड जैसे ये मैंने अभी यहाँ पे क्रॉप कर रहा हूँ, ये मैंने ग्रिड की एक ऑप्शन है रूल ऑफ थर्ड। अब देखेंगे
रूल ऑफ थर्ड बेसिक होता है किसी भी पिक्चर के को डिवाइड हम जब करते हैं 3 हिस्सों पे, 1, 2 और ये 3, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, इनके दरमियान में आप देखेंगे ये एक जहाँ पे ये आपस में मिलते हैं वहाँ पे एक पॉइंट है, 4 पॉइंट्स हैं इसके, 1 2 3 4। अच्छा, अब आप अपनी पिक्चर को क्रॉप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो या ये वाला हिस्सा जो है, ये जो पेज के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे ये फोकस करे। तो हम जिस हिस्से को चाहें उसके ऊपर हम थोड़ा सा उसका फोकल जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसे ओके करता हूँ। तो आप देखिएगा जो मेरा ये वाला हिस्सा था ये पहले काफ़ी ज़्यादा ब्लर था, अब थोड़ा सा उसने किया लेकिन उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आया जो मैं चाहता था। तो ये हम आगे भी देखेंगे, लेकिन इसका यही है रूल ऑफ थर्ड का कि किसी भी पिक्चर को 3 हिस्सों पे डिवाइड करने के बाद जो उसके पॉइंट्स बनते हैं उनके ऊपर जो फोकस होता है वो रूल ऑफ थर्ड के मतलब पास आता है। तो हम यहाँ से वापस जाते हैं। अच्छा, ग्रिड्स के अंदर और भी बहुत ज़्यादा ग्रिड्स हैं। ये है 3D टाइप आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस बने होते हैं। फिर उसके बाद आगे वाला है हमारे पास ट्रायंगल्स वगैरह, गोल्डन रेशो। फिर उसके बाद हमारे पास गोल्डन स्पर्ल, जो लोग काफ़ी ज़्यादा इसको डिमांड कर रहे थे वो भी इसके अंदर मौजूद है, गोल्डन स्पर्ल। तो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता होगा कि आपने ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ करनी है। अच्छा, इससे आगे मैंने क्रॉप डिलीट वाली ऑप्शन भी बता दी। अच्छा, क्रॉप सिर्फ हमारा जो है वो तस्वीर को छोटा, पिक्चर को छोटा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, आपने अगर किसी पिक्चर को बढ़ाना हो तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। एक सेकेंड जी। अच्छा, किसी पिक्चर को आपने बढ़ाना हो, एक्सटेंड करना हो तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, जहाँ पे डिलीट था उससे आगे ये जो आ, एक आइकन नज़र आ रहा है ये है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर का बेसिक मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं से ऊपर की तरफ हम दूसरी पिक्चर पे चलते हैं, मैं ले लेता हूँ, हाँ ये वाली पिक्चर लेता हूँ। अच्छा, मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मैं इसे थोड़ा बढ़ाऊँगा ऊपर की तरफ साइड पे, जहाँ पे भी मैं ये बढ़ाऊँगा। बढ़ाने के बाद मैं इसे एंटर करूँगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा उसे फिल करने के लिए, और ये फिल करने के बाद अभी आपके सामने आ जाएगी पिक्चर। जितना हिस्सा आप बढ़ाना चाहते हैं उसको आप बढ़ाएंगे। ये देखें मेरी पिक्चर यहाँ तक थी, मैंने आगे उसके क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद मेरे पास ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो जो हिस्सा था वो उसने कवर कर लिया। ऐसे ही मैं अगर इसे साइड पे लेके आना चाहता हूँ, ये मैंने क्रॉप किया, हैंडल्स आए, मैं इसे साइड पे लेके जाना चाहता हूँ। इस तरह से करने के बाद ये मेरे पास एक, अगर मैं इसे नहीं करता, ये मैं इसे बंद कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा रहेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरी फाइल के साथ आगे उसे एक्सटेंड कर देगा। मतलब मेरी पिक्चर को अगर मैं उसका एरिया बढ़ाना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ तो मैं इजीली इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो कंटेंट अवेयर है उसके ज़रिए मैं से इजीली अपनी खाली जगहों को फिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरफ भी मैंने बढ़ाना था। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये कंटेंट अवेयर फिल जो है वो बाकी भी जगहों पे मौजूद है, उसका एक और तरीका है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ आपको नोट करवाता हूँ। मैं ब्रश लेता हूँ और रेड कलर में चूज़ कर लेता हूँ। मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़ नोट करवाता हूँ यहाँ पे। आप ये वाला हिस्सा देखें, ये एक लाइन आ रही थी जो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। या यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाला हिस्सा देखें, ये यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है। इसको देखें, ये भी यहाँ ये वाला हिस्सा यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है। इसी तरह आपको ये देखें, ये वाला हिस्सा भी यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ। तो ये आपकी पिक्चर को रिपीट करता है और आगे की तरफ लेके जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जगहों पे सही भी होता है, कारआमद होता है, लेकिन मोस्टली ये आ, बस ऐसे ही है, बेकार। और इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। हम आगे से सही करना चाहें तो हम आगे, हमारा एक क्लोन टूल है,
हम उसके ज़रिए से कर सकते हैं, स्टैम्प टूल के ज़रिए कर सकते हैं, वो भी हम आगे वाली क्लास में देखेंगे, या हील टूल या क्लोन के ज़रिए, तो वो हम आगे बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस ये समझ लें कि अगर आप अपने पिक्चर को थोड़ा बड़ा करना है तो आप इस तरह से कंटेंट अवेयर की ऑप्शन को पिक करके तो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने पिक्चर को। ओके अच्छा, क्रॉप के अंदर ही हमारे पास एक आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। मैं दूसरी इमेज लेता हूँ। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का बेसिक पर्पज़ ये है कि ये जैसे ये मेरे पास एक बुक है, ये काम इस तरह से करता है कि आपने यहाँ पे से ड्रैग किया, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ से ये दूसरे कॉर्नर पे क्लिक किया पेज के, ये तीसरे कॉर्नर पर और ये चौथे कॉर्नर पर। ये आप अपनी पेज को या किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट होके आ गया, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ इस तरह से। और अभी आपके पास सामने है, आप इसको रीड कर सकते हैं, या आप अगर किसी पेपर की पिक्चर सीधे करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा टूल्स आपके मोबाइल्स के अंदर भी आजकल होते हैं, जैसे कैम स्कैन वगैरह, या किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। अगर नहीं, या किसी की आपके पास पिक्चर है तो ये अगर आप डॉक्यूमेंट्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है एडोब फोटोशॉप में, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इन क्लासेस को। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।